अब दुल्हन के आने के बाद जो सारे रिचुअल्स होते हैं वो तो हो गए, फिर हमें आराम करने के लिए थोड़ी देर भेज दिया गया अपने रूम पे। तो हमने वहाँ पे कुछ देर आराम किया। ले आराम बेटा। करने के बाद वहाँ पे कुछ और रिचुअल्स होने वाले थे, जैसे कि सत्यनारायण जी की कथा। तो शायद ये होता है, मुझे इसके बारे में नहीं था आइडिया कि शादी के तुरंत बाद सत्यनारायण की जी की कथा होती है। बट जो भी होता है, अच्छा मतलब जब भी अच्छा कार्य संपन्न हो जाता है तो उसके बाद आई थिंक सत्यनारायण जी की कथा रखी जाती है। तो मे भी मम्मी जी ने इसलिए रखा हो। ये मेरी छोटी मामी है और बहुत ही सब बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे। और बस यहाँ पे मेरी सत्यनारायण जी की कथा हम दोनों की स्टार्ट हो गई थी। तो हमने कथा वगैरह सब कुछ हो गया था। बहुत लंबी स्टोरी सुनाई थी, मतलब जो कथा होती है वो पंडित जी ने सुनाया था। उसके बाद आया था हवन वापस करने ले की लेना। बारी। तो यहाँ पे हवन चल रहा था। और ये जबलपुर से थे पंडित जी, मतलब हर जगह के जो अलग अलग पंडित जी होते हैं वो हर जगह के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के पूजा कराते हैं। उनके मतलब थोड़े से टाइप चेंज होता है, बाकी होता तो सेम ही है। यहाँ पे पूजा चल रही थी और हम दोनों को इतना ज़्यादा धुआं लग रहा था, हम बता नहीं सकते। यहाँ पे हम दोनों मतलब मुंह पे ही धुआं आ रहा था और इतना ज़्यादा हम दोनों की आंखों से आंसू निकल रहा था। बहुत मुश्किल से बैठ रहे थे, गर्मी भी बहुत तेज़ थी क्योंकि शादी 19 को हुई थी अप्रैल में, फिर 20 अप्रैल को ये सब रिचुअल्स हुआ था। तो हम लोगों ने यही, और जो हम कपड़े वहाँ से जो भी पहन के आते हैं ना, जिसमें विदाई होती है उसी में सारे रिचुअल्स होते हैं। तो हमें कपड़ा चेंज करना नहीं रहता है, उसी कपड़े में उस जो ड्रेस हमने वेयर किया है उसी में हमको कंप्लीट करना होता है। इसके बाद स्टार्ट हो गई थी हवन वगैरह हो गया था। और मुझसे पता है साड़ी नहीं संभल रही थी, साड़ी और जो ओढ़नी होती है ना वो हैंडल करना इट्स टू टफ। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मैं पहन के कैसे रखूँगी, बार बार कुछ ना कुछ नीचे जा रहा था। तो यही चल रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।